हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की जो 1 से 15 मई तक घटित हुई। इसी के साथ हम करंट अफेयर के साथ डील करेंगे स्टैटिक जीके की। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है? आपको कमेंट करके बताना है। ईरान। ईरान ऐसा देश है जिसने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान कर लिया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईरान की वर्तमान में मुद्रा क्या है। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है तेहरान और वर्तमान में मुद्रा है रियाल। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी जी। हाल ही में कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है? उसका नाम है स्लोवानिया। स्लोवानिया के बारे में जानते हैं। राजधानी जुब्लिजाना, मुद्रा है यूरो और प्रधानमंत्री हैं मार्जन सरेक। नेक्स्ट, किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम अपनी एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है? हाल ही में एक देश ने अपनी सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है। उस देश का नाम क्या है? वो देश है इजराइल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा है इजरायली शेकेल, वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। सैन्य अभ्यास के दौरान किस देश ने मिसाइल से अपने ही जहाज को उड़ा दिया? ऐसा देश है ईरान। क्योंकि हम अभी बात कर चुके हैं ईरान के स्टैटिक फैक्ट्स की, जैसे राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति। आप सभी को उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? देश है इटली। इटली ने अभी हाल ही में ऐसा ब्रेसलेट विकसित किया है जो उनको बताता है कि वो किस क्षेत्र में है। ये कोरोना से संबंधित है। राजधानी है रोम, मुद्रा यूरो और प्रधानमंत्री है जोसेफ कॉन्टे। ऐसा हम जानते हैं इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किस देश की नौसेना ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी की? दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास कौन सा है? रिम ऑफ द पैसिफिक। मेजबानी करता देश है अमेरिका। अमेरिका के बारे में जानकारी है। राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? 2023। जापान, राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन और प्रधानमंत्री शिंजो अबे। भी बहुत सारे गेम्स स्थगित कर दिए गए हैं। उनकी हमें ईयर याद होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर इंगेन्यूटी, क्या नाम है? इंगेन्यूटी, जो नाम दिया गया है वह भारतीय मूल की किस छात्रा ने सुझाया है? छात्रा है बानजा रूपानी, जो कि गुजरात की हैं। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका की राजधानी भी है। किस सोशल ऐप ने मत करो फॉरवर्ड अभियान लॉन्च किया है? इस ऐप का नाम है टिकटॉक। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय समाचार जो हमारे देश से संबंधित है। हाल ही में अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसने विकसित किया है? ये ऐसा है जो हमें कोविड-19 यानी कि जो कोरोना से फैलने वाली बीमारी है उससे बचाव के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। डीआरडीओ। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके महानिदेशक हैं जी सतीश रेड्डी। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? अभियान है वंदे भारत मिशन। हिंद महासागर के 5 द्वीपीय देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? उस मिशन का नाम बनता है मिशन सागर। ये 5 द्वीप कौन कौन से हैं? मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स और मॉरिशस। किस संस्था ने सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान लॉन्च किया है?
वह संस्था है नीति आयोग। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग यह वही है जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष है आपके राजीव कुमार। किस संस्था ने भारत की पहली एंटीबॉडी किट एलिसा को सफलतापूर्वक विकसित किया है? यह NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। यह संस्था पुणे में स्थित है। यह जो एंटीबॉडी किट है वो कोरोना के उपचार में कारगर सिद्ध मानी जा रही है। 7 मई 2020 को आर.एन. टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? 169वीं। आर.एन. टैगोर मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा है। जन्म 7 मई 1861 कोलकाता। मृत्यु 7 अगस्त 1941। ये प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, जिन्हें 1913 में दिया गया था। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस अभियान को शुरू किया है? अभियान है समुद्र सेतु। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह जो 24 नंबर के हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के बारे में दिलचस्प और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने हेतु किस मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है? कोविड कथा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह। हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया मार्ग का उद्घाटन किया है? यह कैलाश मानसरोवर यात्रा अभी हाल ही में सुर्खियों में रही। इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। चुनाव क्षेत्र लखनऊ है इनका। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हमें उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से जाना पड़ता है, तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अब बात करते हैं राज्य समाचार की। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? गुजरात। गुजरात सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल को शुरू किया है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। बात करते हैं ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। अध्यक्ष हैं मसासगु आसाकावा। वर्तमान में सदस्य देश हैं इसके 68। कोविड-19 के चलते मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी स्कीम को अभी लॉन्च किया है। प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं आपकी अपनी ममता बनर्जी। राज्यपाल जगदीप धनखड़। किस राज्य ने एक साथ 3 योजनाओं बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना को शुरुआत किया है? राज्य है झारखंड। लोगों को कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए CSD कोविड ऐप लॉन्च किया है। CSD कोविड ऐप को लॉन्च करने वाला राज्य है चंडीगढ़। किस राज्य ने निगाह योजना शुरू की है? निगाह योजना उन सभी लोगों के लिए है जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, जो ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित तो नहीं है। राज्य हिमाचल प्रदेश। आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विशाखापट्टनम में
एलजी पॉलीमर संयंत्र से कौन सी गैस का रिसाव हुआ? हाल ही में जो घटना घटित हुई आंध्र प्रदेश में, जिसमें कई लोग की मृत्यु हो गई, उसमें जो गैस का रिसाव हुआ था उस गैस का नाम है स्टायरीन गैस। इसका फॉर्मूला होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी। प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राज्य है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। बेरोजगार युवाओं को सहायता के लिए, ये गलत लिखा हुआ है, बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल किस सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तराखंड सरकार ने। स्नेह कर पड़ोस योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? नाम है पश्चिम बंगाल। भारत का कौन से राज्य हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है? आसाम। अब हम बात करेंगे हाल ही में हुई नियुक्तियों की, जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये है शिखा शर्मा। बात करते हैं गूगल की। अल्फ़ाबेट इंक गूगल की मूल कंपनी है। गूगल एक सर्च इंजन है। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA। संस्थापक है सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? नाम है TS तिरुमूर्ति। हाल ही में कांग्रेस के किस नेता को संसदीय लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नेता है अधीर रंजन चौधरी। हाल ही में किसे सार्वजनिक उपक्रम शक्ति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो है मीनाक्षी लेखी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? श्रीकांत माधव वैद्य। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, श्रीकांत माधव वैद्य जी को IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मुस्तफ़ा अल कादमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बने हैं इराक के प्रधानमंत्री। इराक के बारे में जानते हैं। राजधानी बगदाद, मुद्रा है दिनार और राष्ट्रपति हैं यहाँ के बरहम सालेह। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। CBSE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? CBSE के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मनोज आहूजा। CBSE की फुल फॉर्म बनती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना हुई थी 1962 में और मुख्यालय है नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं V विद्यावती। पुरस्कार और सम्मान। 2020 के निक्केई एशिया पुरस्कार जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है, किस भारतीय को चुना गया है? वह प्रोफेसर T प्रदीप। जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? ये भारतीय हैं मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धवाली सिंह। किस श्रेणी में भारत के 3 पत्रकारों डार यासीन, मुखबार खान और चुन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ये जो श्रेणी है वो है फीचर फोटोग्राफी श्रेणी। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। भारत व मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? वो हवाई अड्डा है बेंगलुरु हवाई अड्डा। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है? आपको कमेंट में बताने हैं। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है सानिया मिर्जा। इस में विजेता का चुनाव प्रशंसकों के वोट के आधार पर किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स मंत्रा में मैंने आपको बताया। आपको अगर पसंद आया हुआ हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट करें और बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको हमारी नई वीडियो मिल सके।
ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको PDF मिलेगी और साथ ही साथ GS और GK की सभी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। धन्यवाद।